अनुरोध करूंगी कि हमारे सभी श्रोतागणों को ध्यान की यात्रा की ओर अग्रसर करें। ओवर टू यू रेखा जी। थैंक यू भाई, सबको बहुत बहुत मेरा आप लोगों का धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है सबको? बहुत अच्छे से आ रही है रेखा जी। तो सबसे पहले मैं शालिनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। इतना अच्छा भजन सुनाया, एकदम दिल को छुआ है एकदम से। तो बहुत ही सुंदर भजन था शालिनी जी आपका। और एकदम ऐसा लग रहा था कि ध्यान के लिए जो हम लोगों ने रास्ता ये जो चुना है, तो उसमें एकदम सटीक बैठ रहा है, ये एकदम सटीक है एकदम। तो थैंक यू शालिनी जी आपका। और शाश्वत योग सभा के सभी हमारे जो मित्र हैं सबका मेरा हृदय से आत्मवंदन। और जो भी कहीं भी किसी भी माध्यम से जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन सभी को भी मेरा हृदय से आत्मवंदन। सब ध्यान के हमारे इस यात्रा में सब कोई शामिल हो रहे हैं, तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि सब लोग एक साथ हम लोग मिलकर ध्यान करेंगे। तो सब लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जो हम सबके साथ जुड़े हैं। अब तो मैं अपने लिए शब्द ही नहीं सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि सब हम हैं, बस सब एक ही है हम लोग, कोई अलग अलग नहीं है, सब एक ही है। अब मैं बोलने लिखने या बोलने के पहले मैं हमेशा इस बात को ध्यान रखती हूँ कि क्या बोल रही हूँ मैं। तो सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं ध्यान के बारे में सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि जो हम यहाँ पे ना आनापानसति ध्यान का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी सबको कि ये आनापानसति ध्यान क्या होता है। आनापानसति ध्यान मतलब मैं बहुत सिंपल में बताऊंगी सबको कि एकदम आसान से सब, क्योंकि मुझे ज्यादा ध्यान की प्रैक्टिस करना है, तो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में एकदम लाइन पे आ जाऊंगी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ जैसे ध्यान करने के पहले क्वेरीज होती है हमारी कि ध्यान क्या होता है, ध्यान कैसे करना चाहिए, क्यों जरूरी है हमारे लिए, ध्यान में हमारे अंदर क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं, मतलब क्या क्या अनुभव हम लोग करते हैं। तो इन सब चीज और भी बहुत सारी कैसे कैसे हम लोग को उस अवस्था से हमारे को गुजरना पड़ता है। तो ये तो हमारा जो पूरा हम लोग जर्नी करते हैं, तो हम लोगों ने महसूस किया है। तो वही मैं सबके सबके मन में क्वेरी रहती है कि पूछ क्या होता है, क्या मिलता है इससे। तो मैं उस सब का शॉर्ट में मैं आंसर दूंगी, ज्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं ज्यादा समय ध्यान के लिए रखना चाहती हूँ, उसका एक्सपीरियंस का आनंद लेना चाहते हैं हम लोग। तो ज्यादा हम उसी के ऊपर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले मैं ध्यान के बारे में बताना चाहती हूँ कि ध्यान ये है क्या, आनापानसति ध्यान क्या है ये। तो जब हमारा जो मन है, जब विचार शून्य हो जाता है, विचार से रहित हो जाता है, कोई विचार हमारे पास आते नहीं है। तो जब हमारा मन जो है विचार से रहित हो जाता है, और जब हम शून्य की स्थिति में पहुंचते हैं, जब हमारा कोई विचार नहीं रहता, एकदम एकदम हम जीरो स्टेट में पहुंच जाते हैं, तो वो स्थिति ही ध्यान की स्थिति होती है। उसमें एक बहुत आनंद सा फीलिंग होती है, तो वो ध्यान की स्थिति है। और दूसरा हमारा प्रश्न है कि ध्यान करना क्यों जरूरी है। तो ध्यान हम लोग इसलिए करते हैं कि जैसे हम शरीर को, हमारा जो ये भौतिक शरीर है, उसको चलाने के लिए हमें भोजन चाहिए, बिना भोजन के तो हमारा शरीर नहीं चल सकता। तो फिर ध्यान क्यों जरूरी है। तो ध्यान जो है हमारी आत्मा का भोजन है। हम शरीर का तो भोजन दे रहे हैं, लेकिन अपनी आत्मा को भोजन नहीं दे रहा है। तो हमें शरीर के साथ साथ अपनी आत्मा को भी भोजन देना है। तो जब हम अपनी आत्मा को भोजन देंगे तो हम पूर्ण हो जाएंगे। तो हम इसी के लिए हम लोग ध्यान करते हैं, इसीलिए हमारे लिए ध्यान जरूरी है। मतलब दोनों चीज है, खाना भी खाओ और ध्यान भी करो, ये नहीं कि सिर्फ भोजन ही कर रहे हैं ध्यान नहीं कर रहे, दोनों करना है हमें। और हमें इस मतलब ये चीज, हम भौतिक अपना शरीर है तभी हम ये दोनों चीज कर रहे हैं। अगर सिर्फ हम आत्मा रहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। तो हम भौतिक में भी हैं और जो मतलब आत्मा के रूप में भी है, तभी हम ये दोनों चीज कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा है ये। मतलब जैसे सबको नहीं समझ में आता है, तो मैं इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं रख दे रही, जो मैंने फीलिंग करी है तो वो मैं सबको बता रही हूँ। और तीसरा है कि हमें ध्यान से क्या क्या अनुभव होते हैं। तो कभी जैसे हम जो सिंपल, तो जब सांस पे ध्यान देते हैं और जब हम अनुभव लेते हैं, तो उसमें बहुत सारा बॉडी में
जैसे शेकिंग होती है, ठंडा गर्म महसूस होता है, किसी को झटके भी आते हैं, तो ये सब थोड़ा बहुत मुझे हमें ध्यान में अनुभव होते रहते हैं। तो उसे हमें घबराना नहीं है, एकदम आराम से रहना है उसमें, और उसको एंजॉय करना है, एंजॉयफुल वे में लेना है उसको। फिर है कि हमें ध्यान कैसे करना चाहिए, तो ध्यान का सिंपल प्रोसेस है, कुछ नहीं, बस हैंड्स को लॉक करना है और अपने पैरों को लॉक कर लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए, सिंपल सा है। और एक सुखासन में बैठना है हमें। अगर जो कोई बुजुर्ग है जो नहीं बैठ सकते सुखासन में, तो चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं। आराम से चेयर में, किसी को पीठ में दर्द है तो थोड़ा आराम से पिलो लेके आराम से बैठ जाइए, और कोई दिक्कत नहीं है। किसी को जैसे पैर में खोलने मतलब पैर मोड़ने में दिक्कत हो तो पैर खोल के भी कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कोई इसमें वो नहीं है, कंडीशन नहीं है, एकदम आराम से कीजिए, एंजॉयफुल वे में, कोई वो की बात नहीं है। और तीसरा चौथा है हमारा कि ध्यान से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। ध्यान से तो बहुत ही लाभ है, मैं तो अपने अंदर बहुत महसूस किया है अपने लाभ को। तो मैं नित्य प्रतिदिन मैं कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंजेस देखने को मेरे अंदर मिल रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है सब कुछ में, और मैं बहुत सहजता से कोई चीज अब लेना स्टार्ट कर दी हूँ। पहले बहुत ये करती थी, गुस्सा करती थी सब बच्चों के ऊपर, बहुत जल्दी जल्दी मैं डांटती थी, हाथ भी चला देती थी, मार भी देती थी, कोई चीज में बहुत जल्दी से मतलब वो हो जाती थी, जैसे कोई कैसे मतलब हाँ स्ट्रेस हो जाता था जल्दी से, मतलब वो हो जाता था, गुस्सा आ जाता था, कंट्रोल नहीं कर पाती थी अपने आप को। तो इस सब चीज के तब जब से मैंने ध्यान स्टार्ट किया है, तब से मेरे अंदर ये सब चीज बैलेंस हो गया। कोई चीज जैसे भी कोई भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, चाहे बहुत ज्यादा किसी तरह का प्रेशर आ गया हमारे ऊपर, कुछ ऐसा, किसी की डेथ हो गई, किसी का वो हो गया, तो अब ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, लगता है कि दिस इज द प्रोसेस, ये जो सामान्य से होता जा रहा है। कोई आदमी मर भी गया तो कोई ज्यादा वो नहीं फर्क पड़ता, लेकिन जो सामान्य तरीके से जो होता है, जो एक सामान्य से लोग जो मरते हैं, चाहे कोई कुछ सामान्य सी घटना हो जाती है, तो बोले ये सिर्फ आराम से होती है। मैं उसको बड़ा सहजता से लेना मतलब सीख रही हूँ। कोई मतलब बॉडी में कुछ वो नहीं होता, जैसे जैसे गुस्सा होते हैं तो बॉडी में एकदम चेंजेस आ जाते हैं हमारे, तो वो सब चीज जो है धीरे धीरे बैलेंस होती जा रही है। तो ध्यान से हमारा क्या होता है ना कि ध्यान से हमारे अंदर बहुत सारे लाभ हम लोग को मिलते हैं। ध्यान करने का बहुत ही लाभ है। जैसे कि ध्यान करने से हम लोग एकदम फोकस हमारा एकदम शार्प हो जाता है, हमारा मेमोरी पावर बढ़ता है, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है। किसी चीज को जब एक बार पढ़ लेते हैं तो एकदम आराम से ग्रैब हो जाता है हमारे अंदर। बच्चों को मैं ध्यान सिखाती हूँ तो बच्चों को भी मैं यही कहती हूँ, बेटा पहले धीरे धीरे वो लोग बहुत परेशान करते थे, जल्दी से आंख खोल बंद करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे है कि सब सेटल हो रहे हैं आराम से। पहले 5 मिनट में बैठना मुश्किल होता था, अब बैठ रहे हैं अच्छे से, 15-20 मिनट तक बैठ जाते हैं। तो देख रहे हो कि उन लोग बैठने की शक्ति बढ़ रही है। उन लोग पहले दिक्कत होती थी, बैठना नहीं चाहते थे वो, लेकिन अब धीरे धीरे आराम से बैठ रहे हैं, शांत भी रह रहे हैं। तो चेंजेस मैंने देखे, अपने अपने अनुभव किया मैंने। फिर जैसे बहुत सारी हमारी आदतें हैं, जैसे हम लोग फालतू के बोलते हैं, किसी फालतू विषय में चर्चा कर देते हैं, गलत खाना पीना सब कुछ में, फिर है कि जैसे कि किसी की हम लोग चुगली करते हैं, तो हम लोग अवेयरनेस में आते हैं कि अरे ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं सही है, किसी के बारे में क्या क्या फालतू बोलना, ये हम अपना एनर्जी को लॉस कर रहे हैं, तुरंत अवेयरनेस आ जाती है। तो ये सब चीज फायदा हुआ है कि पहले ये सब चीज आ रही, किसी के बारे में ये इसके बारे में बोलो, इसके बारे में सुनो, फालतू का किसी के बारे में चर्चा करते रहो। तो ये सब चीज से मतलब आपको लगेगा कि चेंजेस आ गए मेरे अंदर। फिर है कि मन हमेशा खुशी रहता है, हमेशा आनंद में रहता है, लगता है कि भाई हम हमेशा एनर्जेटिक रहने लगते हैं हम लोग। किसी का टेंशन नहीं रहता, एकदम आराम से कोई भी काम हमारे पास आता है तो हम उसको इजीली हैंडल करते हैं। फिर है कि दूसरों के से हमारा रिलेशन अच्छा हो जाता है। किसी के लिए हम जैसे कटुता रखते हैं, किसी से सोचते हैं कि अरे उससे नहीं बोलना, मुझे उससे नहीं बात करना, उसने मुझे ऐसा कह दिया, तो ये सब भावना हमारे अंदर एकदम खत्म हो जाती है। एकदम नॉर्मल रिलेशन हमारा अच्छा हो जाता है। अगर मेरे से क्या गलती हो गई या किसी और से भी गलती हो गई तो एकदम माफ कर देते हैं हम लोग एक दूसरे को। नहीं,
ऐसा नहीं रहना, हमें अवेयरनेस में रहना। ये जीवन इसी के लिए मिला है, मित्रता के लिए मिला है हमारा, तो हम लोग को एंजॉय करना है अपने लाइफ को। इतना छोटा सा जीवन है, क्या ये सब फालतू मतलब इसमें हम लोग अपना समय वेस्ट करें, नहीं, ये सही नहीं है। तो ये सब चीज अवेयरनेस आ जाती है हमारे अंदर, फिर हमारा जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है कि हमें अपने जीवन में क्या करना है, कैसे हमारे जीवन आगे आगे जाएगा। तो इस सब में हमें स्पष्टता मिलती है, डिसीजन पावर हमारा बढ़ जाता है। तो ये सब चीज हमें ध्यान से हमें लाभ होता है। अब मैं ध्यान में तीन जो स्टेज होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी, उसके बाद मैं ध्यान स्टार्ट करा दूंगी सबको। सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मैं ध्यान कब स्टार्ट करूं, तो मैं ध्यान पे अभी स्टार्ट करा लेती हूँ। जैसे कि इसमें है 3 है अवस्था होती है, जैसे कि आनापानासति, कायानुपस्सना और विपस्सना। आनापानासति के बारे में मैंने तो बताया है कि जब विचार हमारे शून्य जाते हैं तो वो अवस्था आनापानासति की ध्यान की अवस्था है। लेकिन जब उसके बाद जो हमारा कायानुपस्सना होता है, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, हमारे बॉडी में चेंजेस आने शुरू होते हैं। जैसे कि मैंने बताया किसी को इचिंग होती है, किसी के वाइब्रेशन होने लगता है, किसी को कलर दिखने लगता है। तो ये सब चीज जो है कायानुपस्सना है। और तीसरा हमारा है कि विपस्सना। इसमें हम लोगों ने थर्ड आई हमारी एक्टिवेट हो जाती है, एकदम हम लोग एकदम परमात्मा से जुड़ जाते हैं एकदम। तो ये चीज है विपस्सना। अब मैं मेरा मेन टॉपिक जो है उस पे आऊंगी। ध्यान एक अभ्यास, जैसे कि मैंने अपना टॉपिक सेलेक्ट किया है, तो ध्यान एक अभ्यास का जैसे जैसे हम लोग सभी चीज के लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। जैसे हम कोई चीज खेल खेलते हैं, क्रिकेट खेलना हो, फुटबॉल खेलना हो, तो हम एक दिन खेलते हैं तो हम उसमें परफेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो उस जैसे कोई बुनाई सिलाई है या फिर कोई संगीत सीखना है, तो एक दिन अगर हम करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे, 2 दिन भी करेंगे नहीं सीख पाएंगे, अच्छे से नहीं, परफेक्टनेस नहीं आएगी हमारे में। लेकिन जब हम उसको रेगुलर अपने रूटीन में लेके आएंगे, तब वो उसमें हम एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। सेम कंडीशन भी ध्यान के साथ भी सेम ही कंडीशन है। इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ध्यान के अनुभव आपको लेना है, अपने अंदर चेंजेस लाना है, तो ध्यान की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी सबको। तो जितना आपको समय मिलता है उतना कीजिए। कोई ऐसा नहीं है कि भाई लेकिन करना है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो उससे ध्यान की प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने इसको प्रैक्टिस वर्ड बोला है कि प्रैक्टिस है ये, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं आएगा तो परफेक्टनेस तो आएगा नहीं, हम वो चीज अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। कैसे अनुभव कर पाएंगे? अब शून्यता में जाएंगे नहीं, क्योंकि विचार इतने मतलब अनगिनत विचार हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि वो कभी ध्यान लगने ही नहीं देते हैं, ऑब्स्टेकल बन जाते हैं। तो उसके लिए तो प्रैक्टिस चाहिए, और प्रैक्टिस से ही हमें जो मतलब उसको मतलब इसका निदान है, प्रैक्टिस से ही हम निदान पा सकते हैं इस चीज के लिए। तो फिर हम ध्यान स्टार्ट करेंगे। सब रेडी हैं ध्यान करने के लिए भाई? तो कुछ नहीं, वैसे जैसे मैंने कि बताया है कि अपने हाथों को क्रॉस करके अपने, क्योंकि अभी देखो अभी हमारे आधा घंटा का हम लोग ध्यान कर लेते हैं। अंशु जी, आधा घंटा का ध्यान सही है? हाँ, आधा घंटा कर लेते हैं, या फिर 25 मिनट्स करते हैं। अगर सेशन है मुझे 8:30 पे क्लोज करना है, तो फिर 30 मिनट सही रहेगा? हाँ रेखा जी, आप 30-35 मिनट्स करा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। फिर क्वेश्चनिंग शुरू हो जाएगी, थोड़ा सा कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, सब लोग कंफर्टेबल में पहुंच जाए। एक पानी की बोतल अपने पास रखें, क्योंकि जब हम ध्यान में बैठेंगे तो हो सके किसी का गला सूख रहा हो, कुछ हो सकता है। तो एक पानी की बोतल रखें, क्योंकि उठना तो है नहीं हमें, अब तो ध्यान में बैठना है भाई, उठने की तो बात ही नहीं है। तो बैठ जाएंगे, एक पानी की बोतल रख लेंगे, और अपने फैमिली मेंबर से सबको कह देंगे कि एक अभी आधा घंटा हम लोग को कोई डिस्टर्ब मत करो, फोन को एयरप्लेन मोड पे रख देंगे। आधा घंटा कम से कम हम लोग ध्यान में बैठ रहे हैं, तो ये सब फॉलो करना पड़ेगा थोड़ा। और फैमिली मेंबर से रिक्वेस्ट करें कि भाई सब सपोर्ट कीजिए मेरा, आधा घंटा हम लोग ध्यान में बैठने वाले हैं, या बैठना है तो आके बैठ जाओ, जिसे भी मन है, कोई दिक्कत नहीं है। और आके पहले हाथों को क्रॉस कर लीजिए और पैरों को क्रॉस कर लीजिए,
जिसने चश्मा लगा रखा हो अपने चश्मा उतार के रख ले, आंखें बंद कर ले, कोमलता से अपनी आंखों को बंद। अगर किसी का ध्यान लगने में दिक्कत हो रही हो, बैठने में दिक्कत हो, चाहे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो, तो 3 बार गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। एकदम आराम से, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, एकदम शांत, स्थिर। अपनी बॉडी को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए। जैसे कि हम लोग रात में सोते हैं तो हमारा शरीर पूरी तरह से ढीला हो जाता है, एकदम ढीला छोड़ दीजिए। लाइट को थोड़ी धीमी कर लेंगे अपने घर रूम की तो अच्छा रहेगा। शरीर को एकदम ढीला छोड़ लीजिए, एकदम ढीला। जैसे रात में हम लोग सोते हैं तो अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं, एकदम वैसे ही ढीला छोड़ना है, एकदम ढीला। हमारा शरीर बिल्कुल ढीला हो गया है, एकदम शांत हो गया है, रिलैक्स है, कंफर्टेबल है। हम सबसे पहले अपने कॉन्शसनेस को अपने पैरों के तलवे, हमारे पैर के तलवे, हमारे पैर के तलवे रात दिन हमारे लिए एकदम तैयार रहते हैं। हम सारा दिन उनका यूज करते हैं। हमें उन पैरों के तलवे की ओर अपनी कॉन्शसनेस को ले जाएंगे बंद आंखों से, और महसूस करेंगे कि ये बिल्कुल शांत हो गया है, एकदम स्थिर। हमारा हमारे पैर के तलवे एकदम शांत, हमारा एंकल जॉइंट एकदम स्थिर। धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ आएंगे और हमारे पैर की पिंडलियों की तरफ अपनी कॉन्शसनेस को ले जाएंगे, और ये फील करेंगे कि ये कितना शांत हो गया है, एकदम रिलैक्स महसूस करेंगे। थोड़ा ऊपर हमारे घुटने एकदम शांत और स्थिर होते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम बॉडी के जिस पार्ट की ओर अपनी कॉन्शसनेस को ले जाते हैं, वैसे वैसे हमारा बॉडी का वो पार्ट एकदम स्थिर होता जाता है, एकदम साइलेंट। थोड़ा ऊपर हमारा थाई मसल्स एकदम शांत, कितने शांत हो गए हैं, स्थिर। हमारा हिप जॉइंट एकदम स्थिर, शांत। थोड़ा ऊपर हमारा जहाँ मूलाधार चक्र है, हमारा स्वादिष्टान चक्र, नाभि के नीचे वाला पार्ट एकदम स्थिर, शांत होता जा रहा है। नाभि के ऊपर वाला पार्ट, मणिपुरा चक्र, पूरी तरह से एकदम शांत और स्थिर होता जा रहा है। कोई भी अपनी आंखें ना खोले। ध्यान में हमें अपनी आंखें बिल्कुल ही नहीं खोलनी है, क्योंकि आंखों को भी खोलने का एक तरीका होता है।
आधा घंटा हमें अपने आप के साथ रहना है, खुद के साथ रहना है। धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ आएंगे अपने बॉडी पार्ट के। हमारा हृदय अनाहत चक्र एकदम शांत स्थिर होता जा रहा है। महसूस कीजिए, हम सब महसूस कर रहे हैं कि हमारा हृदय एकदम शांत होता जा रहा है, एकदम शांत। थोड़ा और ऊपर हम अपने कंधे की तरफ अपने चेतना को ले जाएंगे। अपने कंधों को के चारों ओर देखेंगे बंद आंखों से और महसूस करेंगे कि ये बिल्कुल शांत होता जा रहा है, स्थिर होता जा रहा है, एकदम स्थिर। थोड़ा और ऊपर हमारा गर्दन, हम अपने पूरे गर्दन को गौर से देखेंगे और महसूस करेंगे कि ये बिल्कुल शांत और स्थिर होता जा रहा है, एकदम स्थिर। धीरे धीरे हम थोड़ा और ऊपर आएंगे। अपने पूरे फेस को एक बार गौर से देखेंगे बंद आंखों से। हमारी आईज, हमारे नोज, हमारा फॉरहेड, हमारे मुंह के भीतर वाला पार्ट, हमारे दांत, हमारे जीभ, हमारे मसूड़े, हमारे मसूड़े में बहुत से हमारे इमोशंस दबे होते हैं, सब एकदम शांत हो गए हैं, एकदम शांत स्थिर। अपने कंसंट्रेशन को अपने टॉप ऑफ द हेड की तरफ ले जाएंगे, हमारा सहस्त्रार, और महसूस करेंगे हमारा टॉप ऑफ द हेड एकदम स्थिर होता जा रहा है, एकदम स्थिर। कोई भी अपनी आंखें ना खोलें। धीरे धीरे सर के पीछे वाला पार्ट एकदम शांत। थोड़ा नीचे आएंगे, हम अपने स्पाइनल कॉर्ड की तरफ देखेंगे। स्पाइनल कॉर्ड हमारे आज्ञा चक्र से लेकर हमारे मूलाधार चक्र तक जाती है। तो हम उनको एक बार ऊपर से नीचे तक गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और ये महसूस करेंगे कि मेरी पूरा स्पाइनल कॉर्ड, मेरी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से शांत हो चुकी है। हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम शांत हो चुकी है। अब एक बार हम अपने पूरे शरीर को ध्यान से देखेंगे, एकदम शांत होता जा रहा है। कोई भी अपनी आंखें ना खोलें। जैसे एक बार हम अपनी पूरी बॉडी को ऊपर से नीचे तक देखेंगे और महसूस करेंगे कि हमारी पूरी बॉडी एकदम शांत हो चुकी है। अब हम धीरे धीरे अपने कॉन्शसनेस को अपने नासिका द्वार के पास लेके आएंगे। हमारा नासिका द्वार जिससे हम सांस लेते हैं और अपनी स्वाभाविक सहज टेंडर सांसों को महसूस करेंगे। हमारी
आती हुई सांस और हमारी जाती हुई सांस। हम अपनी आती जाती सांसों को महसूस करेंगे। कि कैसे हमारी सांसें अंदर की ओर आ रही हैं और कैसे हमारी सांसें बाहर की ओर जा रही हैं। हम अपनी नेचुरल ब्रीथ को ऑब्जर्व करेंगे बंद आंखों से। हमें ना कोई मंत्र जपना है, ना कोई तंत्र। हमें सिर्फ अपनी सांसों के साथ रहना है। किसी चीज का कोई भी हमें किसी पर भी फोकस नहीं करना है, सिर्फ हमारी सांसें। हमारी सांसें जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे एकदम ईमानदारी के साथ हमारा साथ देती हैं। हमें अपने उन्हीं सांसों के साथ रहना है। हमारी सांसें जो हर पल हमारे साथ एकदम खड़ी रहती हैं, चाहे हम किसी के साथ हों, अकेले हों, कोई ना हो हमारे साथ, लेकिन हमारी सांसें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। हमें अपनी उन्हीं स्वाभाविक सांसों के साथ रहना है। ना सांसें को जोर से लेना है, ना धीरे से। एकदम नॉर्मल नेचुरल ब्रीथ। इनहेल, एक्सेल। जैसे ही हम अपने सांसों की ओर ध्यान देने लगते हैं, अपनी स्वाभाविक सांसों की तरफ ध्यान देने लगते हैं, ऑब्जर्व करने लगते हैं, वैसे ही हमारे विचार हमेशा हमारे मन में हजारों विचार तैरते रहते हैं। एक विचार आते हैं तो दूसरा आ जाता है, तीसरा जाता है तो चौथा आ जाता है। हम हमेशा अपने विचारों से घिरे रहते हैं, भरे रहते हैं। हमें उन विचारों को अपने पास, उन विचारों के साथ नहीं उलझना, हमें उन विचारों के साथ नहीं होना। हमें अपनी स्वाभाविक नेचुरल सांसों के साथ रहना है। कहीं से भी कोई आवाज आ रही हो, हमें उन आवाज के ऊपर ध्यान नहीं देना, हमें अपनी सांसों के साथ रहना है। एकदम स्वाभाविक सांसें। विचारों में उलझने की कोई जरूरत नहीं। हमें अपने विचारों में नहीं उलझना, हमें अपने स्वाभाविक सहज सांसों के साथ रहना है। ध्यान कोई नींद जैसी स्थिति नहीं है। ध्यान में हम अवेयरनेस के साथ रहते हैं, एकदम अवेयरनेस में रहते हैं। हम सोते नहीं हैं, हम अवेयरनेस में रहते हैं। अपनी स्वाभाविक सहज सांसों के साथ रहें। आती हुई सांस और अपनी जाती हुई सांस। कोई भी अपनी आंखें ना खोले, सभी अपनी सहज स्वाभाविक
सहज सांसों के साथ रहें। नहीं ना। कहीं से कोई आवाज आ रही हो, हमें उन आवाज की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। हमें अपनी स्वाभाविक सहज सांसों के साथ रहना है। अपनी आती हुई सांस और अपनी जाती हुई सांस। कोई भी अपनी आंखें ना खोले। जैसे जैसे हम अपनी सांसों के साथ पर ध्यान देने लगते हैं, वैसे वैसे हम और गहराई में उतरते जाते हैं। और डीप और डीप। कहीं भी कोई विचार आ रहा हो, वापस हमें अपनी सांसों के साथ आना है। कोई भी अपनी आंखें ना खोले। प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन ध्यान करना चाहिए। हर व्यक्ति को 5 साल के से तक से सभी ध्यान स्टार्ट कर सकते हैं। 5 साल का बच्चा 5 मिनट, 10 साल का 10 मिनट, 50 साल का 50 मिनट तो कम से कम करना चाहिए। कोई भी विचारों में ना उलझें। अपनी सहज स्वाभाविक सांसों के साथ रहें। जैसे जैसे हम सांसों के साथ होते हैं, हम और गहराई में उतरते जा रहे हैं। और डीपर, डीपर, डीपर। कोई भी अपनी आंखें ना खोलेंगे। अपनी स्वाभाविक सहज सांसों के साथ रहना है हमें।
जैसे हम और गहराई में उतरते जाएंगे, हमारी सांसें और गहरी होती जाएंगी, और गहरी। जब हमारी सांसें गहरी हो जाती हैं तो हमारे श्वास और निश्वास के बीच का अंतराल कम होता जाता है। हमें उन अंतराल को महसूस करना है, कैसे हमारे श्वासें के बीच का अंतराल कम होता जा रहा है। महसूस कीजिए। कोई भी अपनी आंखें ना खोलें, अपनी स्वाभाविक सहज सांसों के साथ रहें। कोई भी अपनी आंखें ना खोलें। धीरे धीरे हम ये महसूस करेंगे कि हमारे श्वास और निश्वास के बीच का अंतराल और कम होता जा रहा है, और हम शून्य की स्थिति में पहुंचने वाले हैं। महसूस कीजिए। जब हमारी सांसें एक हो जाती हैं, जब हमारा श्वास और निश्वास एक हो जाता है, तो यही स्थिति ध्यान की स्थिति है। हमें अपनी इस स्थिति में रहना है और उसका आनंद लेना है। हमें अपनी इस स्थिति का आनंद लेते हुए एंजॉय करना है। जब हमारा शरीर शून्य स्थिति में पहुंच जाता है तो विश्व ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में प्रवेश करती है, और जो हमारा इंद्रिय शरीर होता है उसमें 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, और उन नाड़ियों में प्राणों का प्रवाह एकदम शुरू हो जाता है। अपनी आंखें ना खोलें, अपनी स्वाभाविक सहज सांसों के साथ रहें। अपनी आती हुई सांस और अपनी जाती हुई सांस। कोई भी अपनी आंखें ना खोलें। सब अपनी इस शून्य स्थिति का भरपूर आनंद लें। ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने भौतिक शरीर में महसूस करें। कोई भी अपनी आंखें ना खोलें। जब हम
ज्यादा ध्यान के अभ्यास करते हैं, जब हम ज्यादा ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हम आध्यात्मिक शास्त्र को समझने लगते हैं। तब हमें अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप का ज्ञान होता है। जब हम आध्यात्मिकता में अपने को महसूस करते हैं तो हमारे जीवन में उत्साह बढ़ता जाता है। हम अपने दिव्य स्वरूप को महसूस करते हैं। ध्यान में हमें जो कुछ भी एक्सपीरियंस होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमें अपने सभी अनुभवों को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा अनुभव है, हमारा एक्सपीरियंस है। हमें हमेशा वननेस में रहना है, वननेस को हर जगह महसूस करना है, उसको जीना है। कोई भी अपनी आंखें ना खोले, अपनी सहज सांसों के साथ बने रहें। ध्यान हम कहीं भी कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए कोई भी समय की जरूरत ना हो। जब हमारे पास समय हो तब हम आंख बंद करके, हाथों को क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके आराम से बैठ सकते हैं। इसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। जैसे बहुत दूर कहीं यात्रा पे जा रहे हों, मेट्रो में बैठे हों, समय नहीं कट रहा हमारा, फालतू की इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो हम ध्यान में बैठ सकते हैं। हमें उन पलों को चुनना है जब हम ध्यान कर सकते हैं। हमें हमेशा वर्तमान में रहना है, ना हमें फ्यूचर का देखना है, के बारे में सोचना है, और ना मुझे पास्ट के बारे में सोचना है। हमें ना फ्यूचर के बारे में ना सोचना है, ना पास्ट के बारे में सोचना है। हमेशा हमें वर्तमान में रहना है। जब हम वर्तमान में रहना सीख लेंगे तो हमारे जो स्ट्रेस है वो ऑटोमेटिकली कमता जाएगा। हमें अपने वर्तमान में अवेयरनेस के साथ रहना है। जब हम अवेयरनेस में रहते हैं तो हम किसी भी चीज को बहुत ही डीपली महसूस करते हैं। कोई भी अपनी आंखें ना खोलें। अब हम सिर्फ 2 मिनट का और ध्यान करेंगे। कोई भी आंखें ना खोलें। आखिरी के 2 मिनट और ध्यान करेंगे। सभी अपनी स्वाभाविक सहज सांसों के साथ रहें। अपनी नेचुरल, नॉर्मल, टेंडर ब्रीथ।
ये हर पल आनंद में रहना है, मस्ती में रहना है। देखिए 1 मिनट हम और ध्यान करेंगे। कोई भी अपनी आंखें ना खोलें, अपनी सहज स्वाभाविक प्राकृतिक सांसों के साथ बने रहें। धीरे धीरे हम अपने भौतिक शरीर को महसूस करेंगे। अपने भौतिक शरीर में को महसूस करते हुए अपने हाथों को धीरे धीरे हिलाएंगे। अपने पैरों को मूवमेंट थोड़ा थोड़ा देंगे। अपने भौतिक शरीर को महसूस करेंगे। अब हम फॉरगिवनेस करेंगे। सब मन ही मन फॉरगिवनेस करेंगे कि अपने पिछले जन्मों से लेकर अपने इस जन्म तक हमने किसी भी खनिज जाति, जल जीव जाति, पशु पक्षी जाति या किसी मानव जाति को हमने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या व्यवहारिक रूप से हमने किसी को भला बुरा कहा हो, मारा पीटा हो, उन परेशान किया हो, निंदा चुगली करी हो, उन सब के लिए हम उनसे हृदय से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं आप सब मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं भी अपने आप को माफ़ कर रहा हूँ, आप सब भी मुझे माफ़ कर दीजिए। हम थैंक यू कहेंगे अपने माता पिता को इस सुंदर सी सृष्टि में हमें जन्म देने के लिए। हम अपने साथ रहने वाले सभी को हम लोग थैंक यू कहेंगे, दिल से धन्यवाद कहेंगे सबका। हम अपने परम गुरु ब्रह्मश्री पत्रिजर का धन्यवाद कहेंगे जो उन्होंने हमें इतना सुंदर ध्यान सिखाया। हमें सब लोगों का ध्यान को थैंक यू करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब धीरे धीरे हम अपनी आंखों के ऊपर अपने हाथों को रखेंगे प्यार से और अपने आंखों को अपने हाथों के भीतर ही एक सुंदर सी मुस्कान के साथ खोलेंगे। थैंक यू, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई सबको, बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी, इतना सुंदर ध्यान कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान से होने वाले आनंद का अनुभव जिस सहजता से आपने हमें कराया है, निश्चित ही हमारे मन के अवचेतन स्तर के द्वार खोलने में सहायक होगा, हमें निरोगी रखने में मदद करेगा और एक आनंद पूर्वक जीवन जीने के लिए अग्रसर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग करूंगी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा सुन करके उसको, और आप लोग भी अपने जीवन में इसको हो सके कि डालना, मतलब चाहोगे कि मैं भी इसको महसूस करूं, अपने जीवन में लेके आऊं इसको।
तो मैं एक दो छोटी छोटी घटनाएं मेरे साथ जो घटी है उनके बारे में शेयर करना चाहूंगी आप लोग से कि क्या हुआ। एक बार क्या हुआ था कि मेरी चेन स्नैचिंग हो गई थी, ठीक है। तो मैं बहुत परेशान हो गई कि ये क्या हो गया मेरे साथ। इतना मुझे चेन मिला था, मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था, और मेरे एनिवर्सरी गिफ्ट थी, वो मेरा पहला चेन था। इतनी सारे इमोशंस मेरे अंदर थे उसके। तो मैं एकदम बहुत ही अंदर से वो थी, मतलब बहुत स्ट्रेस फील कर रही थी कि ये क्या मेरे साथ हो गया। तो मेरे को तो एक रात बिल्कुल नींद ही नहीं आई। कैसे मेरे नींद तो आ ही नहीं रही थी, कैसे नींद आए। रात भर मैं जगी थी, बार बार विचार मेरे आ रहे थे, कैसे वो आदमी आया मेरा छीन के ले गया, ये वो 10 तरह के आंसू भी आ रहे थे, बहुत इमोशंस बाहर निकल रहे थे। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि अब क्या करना चाहिए। तो उसी समय मेरे दिमाग में विचार आया, अरे ध्यान करना है। फिर मैंने उस रात तो मैं बहुत डिस्टर्ब रही, लेकिन दूसरे दिन जब मुझे अवेयरनेस आया कि मुझे ध्यान करना है, तो आप विश्वास नहीं करोगे, मैं दूसरी रात मैं ध्यान किया मैंने, और दूसरी रात में मैं इतनी पीसफुली सोई। वो मेरा उसके साथ इमोशन जुटा हुआ था, लेकिन मैं उसको मैं एकदम आराम से उस रात में सोई, और मेरा पूरा स्ट्रेस ऐसे गायब हो गया कि मैं बता नहीं सकती। वो मेरा अपना एक्सपीरियंस था। तो मैं हमेशा थैंकफुल रहती हूँ कि जो भी मुझे ध्यान में मिलता है सीखने के लिए, और मैं खुद अपने ऊपर जब मैं अप्लाई करती हूँ और मुझे उसका बेनिफिट मिलता है, तो मुझे बहुत हैप्पीनेस होती है। मुझे बहुत नहीं, मुझे कुछ अच्छा मेरे साथ हुआ है, कुछ इसका फायदा मुझे मिल रहा है। जैसे अभी बच्चों को मैं पहले बहुत मार भी देती थी, गुस्सा भी करती थी, चिल्लाती थी सब पे बहुत बुरी तरह से। लेकिन अब जैसे ही वो लोग कुछ ऐसा करता है कि वो मुझे परेशान करेंगे, अब मुझे परेशान करने वाले हैं, एकदम अवेयरनेस मेरे अंदर आ जाती है, नहीं अभी मुझे नहीं गुस्सा करना है, इन लोगों को बोलने दो, अपने आप शांत हो जाएंगी, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं करना है। तो ये सब चीज छोटी छोटी जो बातें मेरे साथ होती है ना, तो मैं उसको बहुत फील करती हूँ, और फिर मुझे बहुत मजा आता है कि अरे मैंने तो बहुत अच्छा मैंने सीख लिया ये चीज, तो और मेरे तो उसको बहुत फायदा मिल रहा है। तो आप लोग सब भी ध्यान कीजिए और इसका एकदम भरपूर फायदा उठाइए, मजा आएगा सबको। सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे साथ सेशन अटेंड करा, आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा मौका दिया अपनी बात को रखने के लिए। तो सभी पूरी शाश्वत योग सभा की सभी टीम को मेरा बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू रेखा जी। आज के विषय के संदर्भ में किसी श्रोतागण के मन में कोई जिज्ञासा है तो वे पूछ सकते हैं रेखा जी से, या कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं। सब भी ध्यान में चले गए। रेखा जी, हाँ जी, बहुत ही सुंदर ध्यान आपने कराया, और मुझे आपकी बात से ये समझ आ रहा है कि शायद सारी मम्मियों को ध्यान करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो जिनके बच्चे छोटे हैं उनको तो जरूर ध्यान करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए राजलक्ष्मी मैम की एज तक आते आते तो हम शायद गुस्सा करना बंद कर ही देते हैं, और बच्चे इतना बड़ा हो जाते हैं कि मारने पीटने का सवाल नहीं है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया उसके लिए, क्योंकि इस लाइफ में इस तरह से प्रॉब्लम्स आती ही रहती है। कोशिश करेंगे कि हम भी ध्यान में आपके साथ उतरें। और थैंक यू सो मच शाश्वत योग सभा को अपना अमूल्य समय देने के लिए। थैंक यू रेखा जी। ओवर टू अंशु जी। Thank you so much for the wonderful meditation. Thank you. थैंक यू मैम। और किसी का और भी कोई क्वेश्चंस है तो पूछिए, बहुत मैं इजीली सबको आंसर सबको बता दूंगी एकदम कंफर्टेबली। अगर है, नहीं तो मेरे साथ बाद में भी मेरे फोन नंबर ले लीजिए, और कोई भी है तो आप शेयर कीजिए, सोल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है ना। हमारे ऊपर कुछ भी नहीं है, सब हमारे अंदर ही है, सब सारा प्रॉब्लम क्या सोल्यूशन हमारे पास ही है, कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रेखा जी, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, आज के सत्र के लिए आपको साधुवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।